हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं उनको लेके आएंगे और उस सीरीज़ में उस कड़ी में ये दूसरा पार्ट जो है यहाँ पे होगा। और यहाँ पे क्या है, हमने सोचा कि छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं ना उनको रखते हैं एक साथ। जो है सारी चीज़ें रखने में थोड़ा सा अभी टेक्निकल जो चीज़ें हैं ना हमारे पास अब प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है। तो उसके कारण जो है हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 10 जो है वर्ड्स को ले लिया है, जिसमें 5 वर्ड्स जो है एंटोनियम से रिलेटेड है और 5 वर्ड्स जो है सिनोनियम्स से रिलेटेड है। तो इसमें हमने सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को लिया है और ये इस सीरीज के लिए पार्ट नंबर 1 रहेगा। टोटल ये हमारा वैसे पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमने एसएससी सीजीएल से ली है ये वोकैबुलरी, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए सबसे पहला जो वर्ड है हमारा उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला वर्ड जो है, जो यहाँ पे एस लिखा हुआ होगा उसमें सिनोनियम्स डालने हैं या सिनोनियम्स बताने हैं, और जहाँ पे ए लिखा हुआ होगा उसमें एंटोनियम्स जो है बताने हैं, ठीक है। अब देखिए पहला वर्ड, इसमें हम क्या क्या करेंगे। इसमें हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे, प्रत्येक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे। फिर हम उसका हिंदी मीनिंग जानेंगे, ठीक है। और फिर अपना जो ऑप्शन है गिवन ऑप्शंस में से वो जो है जानेंगे। फिर हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन है और ये उसके लिए 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट्स लगे हुए हैं ये 4 ऑप्शंस हैं। तो अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एडवर्सिटी। देखिए टी आई टी वाई एंडिंग वर्ड्स जो है हमेशा नाउन होते हैं, और मैं इनके मीनिंग्स बोल देता हूँ क्योंकि स्क्रीन पे लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं इसके बोल दूंगा, एक आधा जो जरूरी होगा वो लिख दूंगा, आप लिख सकते हैं। और इसके बाद जो है लास्ट में आप पीडीएफ भी आपको आसानी से मिल जाएगा। स्किल आईक्यू एजुकेशन टेलीग्राम पे आप ढूंढें और वहाँ पे आपको आसानी से पीडीएफ मिल जाएगा इसका, ठीक है। और दूसरी बात है, हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा कि हैंड रिटन नोट्स हैं प्रत्येक वर्ड के लिए हमने बनाया हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हुआ है उसका, और उसका हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है, और साथ में उसका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है वो लगाया हुआ है, ठीक है। अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की गई है। अब आप इस चीज़ को कितना सराहते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है, वो आगे डिपेंड करता है आगे की चीज़ों पे। देखिए एडवर्सिटी, ये एक नाउन वर्ड होता है और इसका मतलब होता है, आप ये कह सकते हैं कि बदनसीबी। बदनसीबी जो है इसका मतलब कह सकते हैं आप, एक तो आप परेशानी कह सकते हैं, आप इसका मतलब कठिनाई कह सकते हैं। अब देखिए ऑप्शंस क्या है हमारे पास, चांस, कैपेसिटी, जॉय और मिसफॉर्चून। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिनोनियम जो है इसका हमने देखना है। देखिए एडवर्सिटी का मीनिंग, सबसे पहले हमें वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए। ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। तो एडवर्सिटी हमारा जो है एक प्रकार से हमारी परेशानी, कठिनाई, विपत्ति, बदनसीबी, ये सब मतलब होते हैं। तो इसमें चांस, चांस ये चारों वर्ड्स हमारे नाउन्स हैं, ठीक है। तो चांस का मतलब आप क्या कह सकते हैं, अवसर कह सकते हैं, मौका कह सकते हैं। कैपेसिटी का मतलब क्या कह सकते हैं, किसी की भी योग्यता, कैपेबिलिटी किसी की किसी काम को करने की। फिर जॉय का मतलब आपको पता है, खुशी या उल्लास। मिसफॉर्चून यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। मिसफॉर्चून का मतलब भी क्या होता है, बदनसीबी कह सकते हैं, दुर्गति कह सकते हैं, परेशानी कह सकते हैं, कठिनाई कह सकते हैं, दुर्भाग्य कह सकते हैं। तो इसका मतलब एडवर्सिटी का सिनोनियम इनमें से क्या होगा, मिसफॉर्चून होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम बताना है, ठीक है। टर्मिनेट, टर्मिनेट समझ गए होंगे आप, किसी भी चीज का खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, किसी चीज का अंत होना, किसी चीज के ऊपर प्रतिबंध लगना, ठीक है। तो ये टर्मिनेट होता है और ये एक वर्ब होती है। और यहाँ पे कन्फाइन, रिपील, रिपील, कमेंस और प्रोग्रेस, ये भी सारे के सारे हमारे वर्ड्स क्या हैं, वर्ब्स हैं। तो सबसे पहले टर्मिनेट का मीनिंग मैंने आपको बताया कि प्रतिबंध लगाना या फिर किसी भी चीज़ को समाप्त करना, अंत करना, जड़ से किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, ये सब मतलब होते हैं हमारे टर्मिनेट के। अब इसका उल्टा मीनिंग देखना है। सबसे पहले कन्फाइंड, टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड इसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अब कन्फाइंड, कन्फाइंड इसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। और कन्फाइन का मतलब क्या होता है,
किसी भी चीज़ को बंद करना या फिर जेल में डालना कन्फाइन होता है, या किसी भी चीज़ को शॉर्ट कर देना, मतलब किसी भी चीज़ को सीमित करना भी आप जो है कन्फाइन का मतलब कह सकते हैं। फिर आता है रिपील। रिपील्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। रिपील का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ना या किसी भी चीज़ का खंडन करना, ठीक है, खंडन करना, उन्मूलन करना, किसी चीज़ को रद्द करना, ये सब मतलब होते हैं। फिर आते हैं कॉमेंस पे। कॉमेंस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रारंभ करना, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, या आप कह सकते हैं आरंभ करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो उसके बाद प्रोग्रेस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब प्रगति करना, गति करना, आगे बढ़ना, ये सब जो है मतलब हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। कमेंस, टर्मिनेट का जो अपोजिट यहाँ पे वर्ड होगा वो होगा कमेंस। नेक्स्ट जो है थर्ड वर्ड देखते हैं क्या है, कॉन्ट्राबैंड। ये यहाँ पे सेनोनियम बताना है कॉन्ट्राबैंड का। एक एंटोनियम का वर्ड है, एक सेनोनियम का है, ठीक है। तो कॉन्ट्राबैंड क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये एक नाउन वर्ड होता है। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है वर्जित माल, वर्जित माल कह सकते हैं आप, या फिर प्रतिबंधित जो चीज होती है, या आप ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यापार है, कोई भी जो है विदेशी व्यापार है या स्वदेशी व्यापार है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता, तो वहां पे कॉन्ट्राबैंड क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें क्या होता है कि उस चीज को रोक दिया जाता है, तो ये कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है। फिर आता है हमारा बर्गल्ड, ये भी नाउन वर्ड होता है हमारा, ठीक है, ये भी नाउन होता है। इसका मतलब होता है चोरी, एक तरीके से आप कह सकते हैं बर्गल्ड का। उसके बाद स्मगल्ड भी हमारा नाउन होता है। इसका मतलब होता है जो है एक तरीके से तिरस्कृत, तिरस्कृत नहीं, तस्करित का मतलब क्या होता है, जो चीज, कोई भी चीज जो है चोरी से जब किसी चीज को लेके आया जाता है, तो इसका सिनोनियम अब तक तो स्मगल्ड है, ठीक है, क्योंकि स्मगलिंग आपने वर्ड सुना होगा, पुरानी जो फिल्में होती थी हिंदी की, जो पुरानी हिंदी फिल्में होती थी 90s की, तो वहाँ पे स्मगलिंग अच्छा जो है हर तीसरी फिल्म में देखने को मिलता था, स्मगलिंग वर्ड है ना, तो ये एक स्मगलर है, ये है फलान है ना, इस तरीके की चीज, तो ये वही स्मगल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इसको, वैसे यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे नाउन में इसको डाल रखा है, तो ये इसका मतलब होता है तिरस्कृत, मतलब प्रतिबंधित चीज का व्यापार करना एक तरीके से, तो इसका मीनिंग इसके साथ सेम जाता है। बफल्ड का मतलब क्या होता है, बफल्ड जो है यहाँ पे एक एडजेक्टिव वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है, हैरान कह सकते हैं, या फिर आश्चर्यचकित आप कह सकते हैं। उसके बाद जुगल्ड यहाँ पे एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, बाजीगरी करना, है ना, बाजीगरी करना जुगल्ड होता है। तो यहाँ पे सही जो सेनोनियम रहेगा हमारा कॉन्ट्राबैंड के लिए, वो हमारा रहेगा स्मगल्ड। उसके बाद फोर्थ है लेनियंट। एंटोनियम वर्ड बताना है। सबसे पहले लेनियंट जो है हमारा एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है नरम या फिर सौम्य, सॉफ्ट, एक तरीके से कोमल, मुलायम, ये सब मतलब लेनियंट के हम कह सकते हैं। अब स्ट्रिक्ट, ये जो है एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब आप जानते हैं, कठोर कह सकते हैं, सख्त कह सकते हैं आप इसका, कड़ा कह सकते हैं, ये सब मतलब कह सकते हैं। उसके बाद सॉलिड भी जो है हमारा एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब भी आप सख्त कह सकते हैं, दृढ़ कह सकते हैं आप, है ना, ठोस भी आप इसका मतलब कह सकते हैं। उसके बाद गिविंग का मतलब क्या होता है, गिविंग का मतलब होता है एक तरीके से किसी को माफ कर देना, है ना, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, गिविंग का मतलब शांत कह सकते हैं, या फिर आप उदास कह सकते हैं गिविंग का मतलब, ठीक है। साहसी भी आप एक तरीके से नहीं, सॉरी, गिविंग का मतलब उदास नहीं कहेंगे आप, गलत हो गया यहाँ पे। गिविंग का मतलब आप गिव करना, सबसे पहले गिव पे आ जाइए, हम किसी को माफ करते हैं, तो ये यहाँ पे वर्ब होती है, इस ई को हटा के ING हमने लगाया है, तो ये हमारा एक एडजेक्टिव वर्ड बन गया। तो इसका मतलब आप जो है किसी को जो है किसी के प्रति दया की भावना जब हम कहते हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, क्षमाशील, ठीक है, क्षमाशील, जिसमें
क्षमा करने की जो है एक क्वालिटी हो, ठीक है। उसके बाद हाँ, इसके बनते हैं ये मीनिंग्स। स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है स्वभाव के हिसाब से जो क्या होता है, एक तरीके से शांत होता है, ठीक है। या फिर आप उसको एक तरीके से उदास कह सकते हैं, वैसे उदास मत कहिए, ये रहने दीजिए इसका मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका मतलब आप इसका गंभीर भी कह सकते हैं एक तरीके से, वो अपने अपने ही विचारों में अपने ही तरीके से जो है वो जो है खोया हुआ सा रहता है, तो वो एक स्टोइक जो है प्रसन्न प्रसन्न होता है। तो यहाँ पे लेनियंट जो वर्ड है हमारा, लेनियंट का जो एंटोनियम होगा वो स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि लेनियंट का मतलब नम्र या नर्म होता है, कोमल होता है, लेकिन स्ट्रिक्ट का मतलब कठोर, सख्त, ये सब जो है मतलब हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब है हमारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैस्टिकेट। मैस्टिकेट जो है हमारा एक ये फिर से एक वर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है, मैस्टिकेट एक वर्ब होता है, मैस्टिकेटेड, मैस्टिकेटेड और सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है चबाना, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे इसका जो सिनोनियम है यहाँ पे च्यू है, च्यूड, च्यूड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। बाइट, बाइट जो है हमारी फिर से एक वर्ब होती है, इसका मतलब काटना या फिर आप कह सकते हैं कुतरना, ठीक है, काटना या कुतरना कह सकते हैं। चोक भी एक वर्ब होती है, चोक्ड, चोक्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है, या तो गला घोंटना या फिर दम घुटना, एक तरीके से आप इसका मतलब कह सकते हैं। उसके बाद है स्वेलो, स्वेलोड, स्वेलोड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, गुटकना, गुटकना या निगलना, निगलना, इसके मतलब हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। मैस्टिकेट का मतलब भी चबाना होता है और च्यू का मतलब भी चबाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फेरोसियस। फेरोसियस एक एडजेक्टिव होता है, बिकॉज ओ यू एस एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। इसका मतलब खतरनाक, खूंखार, हिंसक, भयंकर, डरावना, ये सब मतलब हम कह सकते हैं। अब इसका हमने क्या करना है, एंटोनियम जो है देखना है। सबसे पहली बात तो एंटोनियम की कैटेगरी में आप माइल्ड को ही रख लीजिए। माइल्ड भी हमारा एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिल्कुल नर्म, नम्र, नम्र कहेंगे, नरम नहीं, नम्र कहेंगे आप उसको, या फिर दयालु कह सकते हैं माइल्ड का आप, ठीक है। तो इस एक तरीके से अभी तक सिनोनियम में माइल्ड है। स्वीट, स्वीट एक एडजेक्टिव होता है, बट इसका मतलब मीठा या फिर मधुर आप एक तरीके से कह सकते हैं, बट ये सिनोनियम में नहीं जाएगा। ब्रूटल का मतलब सेम फेरोसियस के जैसा जाता है। ब्रूटल का मतलब वही होता है जिसके अंदर दया की भावना नहीं है। निर्दयता जिसको आप कह सकते हैं, अमानवीयता जिसको कह सकते हैं, क्रूरता जिसको आप इस कह सकते हैं एक तरीके से, ये भी हमारा एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। और वाइल्ड भी जो है हमारा सिनोनियम में जाता है ब्रूटल और फेरोसियस के। वाइल्ड का मतलब जंगली, हिंसक, भयानक, आप एक तरीके से डरावना, ये सब मतलब कह सकते हैं। तो स्वीट तो वैसे भी नज़दीक भी नहीं जा रहा, ब्रूटल और वाइल्ड जो है इसके सिनोनिम्स हो गए, तो माइल्ड यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लैब्रिनिथ। लैब्रिनिथ सबसे पहले तो स्पेलिंग के हिसाब से जरूरी है ये वर्ड, LABYRINTH, लैब्रिनिथ। ये इसके लिए हमने सिनोनियम जो है ढूंढना है। और लैब्रिनिथ का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं बेचैनी, ठीक है, या कह सकते हैं व्याकुलता, व्याकुलता कह सकते हैं, बेचैनी कह सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं, भूल भुलैया भी आप इसका कह सकते हैं। भूल भुलैया लिखा नहीं जाता, मैं सोचता हूँ कि जगह जो जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का ये स्पेस है ना, इसमें मैं सभी के मीनिंग लिख दूँ, बट लिख नहीं पा रहा हूँ, हाथ से लिखा नहीं जाता है ना, तो मोबाइल में ऐसा ही होता है। तो क्या है, लैब्रिनिथ जो है हमारा क्या होता है, एक तरीके से भूल भुलैया कह सकते हैं, बेचैनी कह सकते हैं, व्याकुलता कह सकते हैं। और वही सेम मीनिंग जो है हमारे मेज़ के भी आप कह सकते हैं। और ये जो है लैब्रिनिथ भी हमारा नाउन होता है और मेज़ भी हमारा एक तरीके से नाउन होता है, ठीक है। यही सेम मीनिंग इसके भी कह सकते हैं, भूल भुलैया, बेचैन, ठीक है, व्याकुल, परेशान, ये सब मतलब कह सकते हैं, उलझन कह सकते हैं। फिर आता है पाथ, पाथ आप जानते ही हैं, नाउन वर्ड है, रास्ता, मार्ग, राह, ये सब मतलब कह सकते हैं। स्काई स्क्रैपर, स्काई स्क्रैपर जो है हमारा होता है ऊंची ऊंची जो इमारतें होती हैं, ऊंची जो
इमारतें होती हैं उनको कहते हैं स्काई स्क्रैपर, ठीक है। गगनचुंबी इमारतें, ऊंची इमारतें ये होती हैं, तो ये तो कहीं आसपास भी नहीं जा रहा। फिर होता है इम्पेज। इम्पेज जो है क्या होता है, ये भी नाउन वर्ड होता है। इसका मतलब होता है, अच्छा मीनिंग है ये इसका, गतिरोध। गतिरोध कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। या फिर कठिन समस्या, क्या कह सकते हैं और आप, कठिन समस्या। समस्या कह सकते हैं आप कठिन, या फिर जटिल समस्या कह लीजिए, समस्या जरूर रहेगा, या आप कठिन कहें या जटिल कहें। तो यहाँ पे आंसर जो है क्या होगा, लैब्रिन्थ का मेज जो है यहाँ पे आंसर होगा। फिर है बैरन। बैरन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। बैरन जो है हमारा एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब बंजर, बेकार, है ना, निष्फल, ये सब मतलब कह सकते हैं, बेकार, व्यर्थ, ये सब मतलब कह सकते हैं। फर्टाइल, फर्टाइल जो है इसके लिए एग्जैक्ट एंटोनियम है, बिल्कुल सही है। हार्श, हार्श भी एक एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, हार्श का मतलब आप बिल्कुल कहेंगे कठोर। और ये एक तरीके से ये बिहेवियर से संबंधित होता है। जब भी हम किसी के बिहेवियर की बात करते हैं ना, तो हम हार्श कहते हैं कि हार्श बिहेवियर है उसका, है ना। उसके बाद अबंडेंट। अबंडेंट भी हमारा एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है अधिक, या फिर इसके लिए एक अच्छा वर्ड अगर आपको मैं बताऊं तो आप कह सकते हैं प्रचुर। भाई पर्याप्त भी कह सकते हैं आप इसका, प्रचुर, पर्याप्त, ये सब मतलब कह सकते हैं। उसके बाद फैलो। फैलो ये गलत लिख दिया हमने यहाँ पे, वैसे इस फैलो का मतलब भी बता देते हैं। और एक और फैलो होता है जो हमारा ऑप्शन में था, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेलो है इसका मतलब तो साथी होता है, जो क्लास फेलो वाला होता है। और एक होता है ई की जगह पे ए होता है, ए यहाँ पे, ये भी नाउन होता है, ठीक है। तो क्योंकि अभी ध्यान में आया मेरे को, क्योंकि वो वाला जो मीनिंग है ना, वो वर्ड दिमाग में एकदम छप गया था, तो बाद में यहाँ पे टाइप करते समय जो है वो गड़बड़ हो गई है ना। तो कोई बात नहीं, एक और वर्ड जानने को मिल गया हमें। फेलो, दोनों ही फेलो होते हैं। FEL वाला तो क्लासमेट, साथी वाला फेलो होता है, कंपेनियन, अपना साथी। और ये जो फेलो होता है FALLO, इसका मतलब होता है बंजर, या फिर बेकार, या फिर व्यर्थ, ये सब मतलब हम इसके कह सकते हैं। तो बैरन का जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा, फर्टाइल होगा। उसके बाद एबोर्टिव। एबोर्टिव जो है हमारा एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी यही होता है, बेकार, अधूरा, ये सब मतलब होते हैं। अब यहाँ पे इसका सिनोनियम बताना है, तो एबोर्टिव का बेकार होता है, प्लेंटीफुल का इसका उल्टा होता है प्रचुर, ठीक है, या अधिक, या पर्याप्त, पर्याप्त, ये सब मतलब जो है हम प्लेंटीफुल के कह सकते हैं। FUL एंडिंग वर्ड्स भी हमारे एक तरीके से एडजेक्टिव होते हैं। आगे देखते हैं 3 ऑप्शंस। लॉफुल मतलब कानूनी तरीके से, या फिर वैध, एक तरीके से आप कहेंगे कानूनी रूप से वैध, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी एक एडजेक्टिव है। अनसक्सेसफुल भी एक एडजेक्टिव है। सक्सेसफुल होता है सफल, और अनसक्सेसफुल क्या होता है, असफल, ठीक है। अभी तक तो ये सिनोनियम लग रहा है, एंटोनियम, सिनोनियम लग रहा है, सॉरी। और क्योंकि एंटोनियम तो अगला वर्ड है ना। फ्रूटफुल, फ्रूटफुल आप जानते हैं, लाभदायक कह सकते हैं आप, या फिर आप कह सकते हैं उपजाऊ कह सकते हैं आप फ्रूटफुल का, ठीक है, या फिर आप फलदायक कह सकते हैं, ये सब मतलब जो है कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है प्लेन, एबोर्टिव, एबोर्टिव जो हमारा वर्ड है जिसका मतलब बेकार या अधूरा, ये सब जो है मतलब हम कहते हैं निष्फुल, निष्फल, ये सब मतलब कह सकते हैं। तो उसके लिए आप जो है सिनोनियम कहेंगे अनसक्सेसफुल, इसका मतलब भी अधूरा ही होगा। अगर वो सफल ही नहीं हुआ, अनसक्सेसफुल है, तो इसका मतलब क्या है, वो एबोर्टिव है, ठीक है। तो इसके लिए सिनोनियम हम यूज कर सकते हैं ये वाला। उसके बाद लास्ट वर्ड होगा आज का। आज का लास्ट वर्ड है इरेसिबल। इरेसिबल, ये आई है यहाँ पे, ठीक है। तो इरेसिबल जो है एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है क्रोधी, या फिर चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे इसका, चिड़चिड़ा जो है स्वभाव से चिड़चिड़ा, है ना। इरेसिबल, इरेसिबल जो है हमारा क्रोधी या फिर चिड़चिड़ा आप कह सकते हैं। क्रैंकी एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब भी सेम यही होता है, बट हमने एंटोनियम बताना है। चिड़चिड़ा या फिर गुस्सैल, क्रोधी, ये सब मतलब होते हैं। एमिएबल ये भी एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है मिलनसार, या फिर क्रोधी कह सकते हैं, ठीक है।
मिलन सॉरी क्रोधी क्या कहेंगे, इसको गलत है। मिलनसार का क्रोधी थोड़ी ना कहेंगे, मिलनसार का स्नेही, स्नेही। एमिएबल का मिलनसार, स्नेही, क्रोधी नहीं, गलत हो जाएगा वो। अच्छा, एक तरीके से एमिएबल मतलब साथ में जो है मिलजुल कर काम करने वाला जो पर्सन होता है या क्वालिटी होती है, ये भी एक एडजेक्टिव होता है। कॉलरिक, कॉलरिक जो है स्पेलिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब भी यही होता है जो क्रैंकी और इरेसिबल का होता है, एक तरीके से चिड़चिड़ा। एक और लिख सकते हैं आप इसके लिए, गुस्सैल, गुस्सैल जिसको जल्दी गुस्सा आता है वो क्वालिटी। फिर वास्पस, वास्पस भी सेम यही होता है। वास्पस का एक एग्जैक्ट मीनिंग आपको मैं बता रहा हूँ। वास्पस का एक एग्जैक्ट मीनिंग होता है जिसको जल्दी, मतलब अगर किसी को ताना मार दिया, या तो ताना मारने वाला, या फिर ताना खाने वाला, ठीक है, ये दोनों ही, और ये क्वालिटी होती है, ये एडजेक्टिव वर्ड होता है ये, ठीक है। ये कभी भी नाउन के रूप में यूज नहीं करते। वास्पिस, वास्पिस जो है नाउन के रूप में कभी भी यूज नहीं करते हैं। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। और यहाँ पे जो लास्ट में 5 वर्ड्स हैं, इरेसिबल, इरेसिबल और क्रैंकी, एमिएबल, एमिएबल के बारे में तो फिर भी सुना होगा, क्लोरिक और वास्पिस, ये 4 वर्ड्स तो जो है ना बिल्कुल अच्छे लेवल के वर्ड हैं। अब देखिए लेवल का पता चलता है सीजीएल से जो है ये लिए गए हैं, तो लेवल तो होगा ही इनका अच्छा, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, और आपको ये कैसा जो है वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। हाँ, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता देता हूँ, जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, जो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, ये यहाँ पे बनाए। देखिए एडवर्सिटी, बदनसीबी, परेशानियां, कठिनाई या विपत्ति। अब मैंने इसमें से क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जो हमारे हैंड रिटन नोट्स होते हैं उसमें से है ना, आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा उसको, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इस तरीके की जो है थोड़ी सी मेहनत करके देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा वोकेबलरी के लिए जो है फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। स्पेशल वोकेबलरी के लिए एसएससी सीजीएल से हमने इसको लिया था। एंटोनियम्स एनोनियम्स हमने इसमें किए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे हैं उस प्लेलिस्ट के लिए ये तीसरा जो है वीडियो है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।